मेरी मम्मी का नाम उषा झा है, तो रोबोटिक सर्जरी हुआ है। इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। मैंने मल्टीपल दिल्ली में सारे हॉस्पिटल सर्च किए, घूमा, दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। उनका फाइनेंशियली भी ज़्यादा मतलब बताया गया। डॉक्टर नमिता मैम से मिला, उन्होंने सजेशन दिया मेरे को जो आप रोबोटिक करवाओ, उसमें ना तो कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक दिन बाद कुछ चलना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही मेरी मम्मी चलना स्टार्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई पेन नहीं हो रहा। रोबोटिक टेस्ट बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कम खर्चे में अमृता हॉस्पिटल में, अभी अमृता हॉस्पिटल उर्फ अम्मा के नाम से जाना जाता है, जो सेक्टर 88 फरीदाबाद में है। इस हॉस्पिटल को अभी सबको पता नहीं है, और मैं डॉक्टर नमिता मैम से मिला, उनका एडवाइस बहुत अच्छा लगा और ये बहुत हेल्पफुल ही है। ऐसे डॉक्टर मिलना मुश्किल है, और हंस के कॉर्पोरेट करके बात करती है। अमृता हॉस्पिटल प्लस नमिता मैम, दोनों जो है डॉक्टर नमिता मैम बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। और इनका फाइनेंशियल भी खर्चा भी हॉस्पिटल में कम है और हॉस्पिटल के अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे कम खर्चे में, कम फाइनेंशियल में काम हो गया है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, सिस्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, सारे सब कुछ का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पास उषा जी आए थे। बेसिकली उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, जिसके लिए उनका ट्रीटमेंट एम्स से चला था। एम्स में उनकी डीएनसी हुई थी, डीएनसी के बाद मेरिना डाला गया था, बट मेरिना डालने के बाद भी उनकी जो ब्लीडिंग रुकी नहीं थी, तो उन्हें फिर ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए वो दिल्ली के मल्टीपल हॉस्पिटल्स में गए थे, ओपिनियन लिया, फिर वो हमारे पास अमृता हॉस्पिटल में आए। मैंने जब पेशेंट को देखा तो सीइंग द पेशेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ हाई BMI, आई एडवाइस की बेटर तो ये रहेगा कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक रोबोटिक ऑप्शन था, दूसरा लेप्रोस्कोपी। बट बिकॉज इनका BMI ज़्यादा था, इनके लिए एडवांटेजेस जो था रोबोटिक था, तो मैंने कहा कि एक ही हम ऑपरेशन करेंगे और रोबोटिक सर्जरी ही करेंगे, जो पेशेंट के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें पेशेंट अगले दिन चल फिर सकता है, पेशेंट का पोस्ट ऑप पेन कम होता है और रिकवरी फास्टर होती है। तो इसलिए फिर हमने इनको रोबोटिक सर्जरी के लिए प्लान किया और हमने इनका रोबोटिक सर्जरी किया। एक दिन पहले हमने रोबोटिक किया, अगले दिन ही पेशेंट उठ के चलने फिरने घूमने लग गए, और पेशेंट का पेन जो था बिल्कुल भी मिनिमल था। और हमारे लिए भी एडवांटेजेस है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 10 टाइम्स होता है, तो हम अंदर जो है सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से देख पाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन जो होता है मिनिमम होता है। और ये चैलेंजिंग केस था, क्योंकि पेशेंट का BMI बहुत ज़्यादा था। जिस तरह से एनेस्थीसिया में भी चैलेंज था वेंटिलेशन करना, वैसे ही सर्जरी में भी हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि पेशेंट को हेड लो करके ही हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब हम हेड लो करते हैं तो तब भी इनकी जो फील्ड में हमारे जो है इंटेस्टाइन्स बार बार आ रहे थे। यूट्रस का साइज नॉर्मल साइज था, बट बिकॉज बहुत सारे मतलब इंटेस्टाइन्स बार बार फील्ड में आ रहे थे, तो इट वाज अ चैलेंजिंग केस। बट अच्छे से ऑपरेशन हुआ, पेशेंट जो है काफ़ी अच्छे से रिकवर कर गई हैं। अब हम कल इनका डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली सर्जरी से पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन देख के काफ़ी खुश है। I was assisting Dr. Namrata in this case of Mrs. Usha, and she had complaints of heavy menstrual bleeding, and she was a patient with morbid obesity, and I was at the vaginal end doing vaginal manipulation. So in this case of robotic hysterectomy, the case was a bit challenging, and vaginal manipulation was difficult in this case, but the case went well, and post-operative recovery of the patient is good, as in most cases of robotic surgery. Robotic surgery is a recent development in the field of gynecology, better outcomes, better recovery for the patient. उषा जी हमारे पास आई थी फॉर दिस सर्जरी ऑफ टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी विच वाज डन रोबोटिक। ये बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एन एनेस्थेटिस्ट, बिकॉज इसमें बहुत ही स्टीप हेड लो पोजीशन होती है और वेंटिलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन एंड बिकॉज ऑफ द हाई BMI एंड द वेट। बट नाउ वी हैव गॉट advanced ventilators and technology where we get these patients done smoothly. Yes, the intubation part, putting the patient to sleep was very, very difficult, as well as the extubation, that is more difficult for us. Luckily, we have nowadays drugs which are shorter acting. So in such patient, we use shorter acting drugs, and we successfully extubated this patient after surgery. And she was wide awake and pain-free after surgery.